नमस्कार। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। बहनों, जैसा कि इस समय करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। जहाँ तक पूजा पाठ का विधान है वो तो सभी लोग जानते हैं एवं घर में अपनी रीति रिवाज के अनुसार सभी लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन करवा चौथ की में जो 4 कथाएँ होती हैं, करवा चौथ के व्रत में शाम के समय जब हम लोग पूजा करते हैं, तो पूजा करने के पश्चात गणेश जी की और माँ पार्वती, शंकर जी की पूजा के बाद 4 कथाएँ बोली जाती हैं। वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में सब जगह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कथाओं को सुन सकें। अब हम कथा सुनाने जा रहे हैं। पहली कथा यह है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों के बीच में केवल एक लड़की थी, यानी एक ही बहन थी उनकी। वो बहन सबको, अपने भाइयों को, स्वाभाविक इकलौती लड़कियों की तो बहुत प्यारी थी। तो उस लड़की का बीरावती नाम था। तो उसका विवाह हो चुका था। तो वो करवा चौथ व्रत रही। वो मायके में थी उस दिन, करवा चौथ वाले व्रत के दिन। तो जब वो सुबह से उसने जब अन्न जल नहीं लिया तो शाम तक स्वाभाविक है कि उसको कमजोरी लगने लगी, चक्कर आने लगे। तो भाई लोग जो थे उसको बहुत चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी बहन तो बहुत चक्कर आ रहे हैं और तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो सब पास में एक पीपल का पेड़ था, तो एक भाई ने क्या किया, दीपक जलाया और सामने से छलनी पेड़ों के पत्तों के बीच में भाई छुप गया और सामने से छलनी लगा के, और दूसरे भाई बोलो, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम जल्दी से खाना खा लो, व्रत की पूजा कर लो। जैसे कि पेड़ों को उसने, अब बहन ने समझा, बीरावती ने, कि पेड़ों के पीछे से चंद्रमा निकला। झुरपुट से देखा उसने। तो उसने जल्दी से पूजा कर ली और उसने साथ में जल पी लिया और माँ खाना लाई। तो खाने लगी। तो जैसे उसने पहले कौर खाने की कोशिश करी तो उसको छींक आ गई। जब दूसरा कौर खाने की कोशिश करी तो उसमें बाल निकल आया। जब तीसरा कौर खाने जा रही थी तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति का प्राणांत हो गया है। और वो बीरावती खूब जोर जोर से रोने लगी। भाई उसकी दशा को देखकर बहुत ही परेशान होने लगे कि हमारी वजह से लगता है इसको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है, अब क्या करें। तो फिर सब लोग उसके ससुराल गए। तो ससुराल में वहाँ पे बहन गई तो अपने पति की लाश के पास खूब रोने लगी, बिलखने लगी। अब भाइयों ने बता दिया, क्षमा मानने लगे कि बहन के सब हमारी वजह से हुआ। करवा चौथ की चंद्रमा नहीं निकला था, उसमें हमने तुम्हें उसके पहले खाना खिला दिया, पानी पिला दिया। अब बहन करे तो क्या करे। अब वो बिलख रही थी बहुत तेज तेज से। तो वहां से शंकर पार्वती जी निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन पार्वती जी से बीरावती का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं, इससे जो भी अपराध बन पड़ रहा है तो इस पर कृपा करिए। तो शंकर जी ने पार्वती जी बात मानी और उन्होंने उसके पति को जीवित कर दिया। माँ पार्वती, शंकर जी और माँ पिता माँ पार्वती, शंकर जी और गणेश जी की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। उसने दोबारा पूजा करी गणेश चौथ की, करवा चौथ की, और उसने, बीरावती ने, अपने पति को प्राप्त किया। ये बहुत ही सुंदर कथा है। ऐसे ही करवा चौथ महारानी सबके पतियों की लंबी आयु प्रदान करे। अब हम दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की। एक बार क्या हुआ कि एक राजा राज करते थे। उनकी एक ही लड़की थी। तो जब उनके घर में एक साधु महात्मा भीख मांगने, भिक्षा मांगने आया करते थे। पहले साधु महात्मा जाते थे घर घर से, भिक्षा मांगा करते थे और उसी से भोजन बना के खाया करते थे। तो वो, जब राजा की बहू आती थी तो वो आती थी, चरण छूते थी साधु महात्मा के। तो साधु महात्मा हमेशा उसको आशीर्वाद देते थे, सुहागवती, सौभाग्यवती भव, इस तरह से आशीर्वाद देते थे बहू को। और जैसी उनकी बेटी आती थी, यानी राजकुमारी जिसका भी विवाह नहीं हुआ था, तो वैसे ही राजा बोलते और साधु जी बोलते, बेटा खुश रहो, सुखी रहो। अब ये हर साल ये, मतलब जब भी आते यही शब्द बोलते, तो उसको कुछ समझ में नहीं आते थे। राजा रानी ने भी कुछ नहीं ध्यान दिया। खैर कोई बात नहीं। फिर एक बार राजा रानी से रहा नहीं गया। तो उन्होंने साधु महात्मा से कहा, आप हमारी बेटी को, जैसा कि इसका विवाह करने जा रहे हैं हम लोग, आप इसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, सौभाग्यवती रहो, सुहागवती रहो। तो साधु महात्मा ने बताया कि क्या बताएं, इसके भाग्य में सुहाग है नहीं और सुहाग नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, साधु महात्मा ने कहा कि इस नगर में एक श्यामा धोबी रहती है। अगर ये राजकुमारी उसकी सेवा करे और वो उनके उसको, सुहाग को,
जिंदा वही जिंदा कर सकती है, उसके सुहाग को वापस कर सकती है श्यामा धोबिन। अगर उसका आशीर्वाद मिल गया तो इसके पति की आयु लंबी हो जाएगी और ये सुखी रहेगी, सौभाग्यवती हो जाएगी। अब ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा तुम्हें ये करना है। तो अब ये राजकुमारी क्या करती थी, जब सब लोग रात में सो जाते थे तो जब श्यामा धोबिन सो जाती थी तो उसके घर में जाती, खूब काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन वर्तन पड़े होते, घर की साफ सफाई करती, इस तरह से काम करके सुबह आ जाती। अब श्यामा धोबिन सोचती, सुबह जब उठती पूरा काम करना मिलता, सोचती कि अरे मैं इतनी थकी होती हूँ, मैं रात में सो जाती, मुझे पता नहीं चलता मेरा ये क्या कहते हैं कि मेरा काम कौन कर जाता है। तो उसने क्या किया, बहुत कोशिश करी, उसको पता ही नहीं चल पाता था। तो एक दिन श्यामा धोबिन ने अपनी उंगली काट ली, चुंगली काट ली और सोचा कि जब मैं रात में ये आएगी तो मैं सोऊंगी ही नहीं, फिर मैं इसको पकड़ लूंगी। अब राजकुमारी आई और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो श्यामा धोबिन बोली कि आप हमारे घर का काम क्यों करती हैं, वजह बताइए, आपने इतनी हमारी सेवा करी है, अब हम का आपका ऋण कैसे उतारेंगे। तो राजकुमारी बोली कि पहले आप हमें वचन दीजिए तभी हम आपको अम, का वजह बताएंगे। तो उनका 3 बार वचन दीजिए, दिया दिया दिया। श्यामा तो ने सोचा कुछ होगा, हम क्या देंगे, उन्होंने बोल दिया 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 दिया। अब राजकुमारी ने कारण बताया कि हमारे भाग में सुहाग नहीं है, अगर आप अपना सुहाग हमको दे देंगी तो हमारा जो पति हमारे भाग में मरा हुआ सुहाग है, यानी जिससे भी हमारा विवाह होगा वो हमारे शादी शादी के समय पे वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अपना सुहाग दे देंगे तो हमारा पति जिंदा रहेगा, हम सौभाग्यवती हो जाएंगे। अब स्वयं धोबिन धक्के से रह गई, करे तो क्या करे। खैर राजकुमारी का विवाह का समय आया। तो अब श्यामा धोबिन जब गई तो गई, उसने क्या किया कि राजकुमारी अब सुहाग लेने के लिए देने के लिए श्यामा धोबिन को बुलाया गया। श्यामा धोबिन आई। श्यामा धोबिन जो फिर उसने क्या किया कि श्यामा धोबिन लाल चुनरी उड़ी थी, राजकुमारी काली चुनरी। जो श्यामा धोबिन इसको श्रृंगार देती जाती थी तो राजकुमारी की काली जो चुनरी थी वो लाल होती जा रही थी और श्यामा धोबिन की जो लाल चुनरी थी वो काली हो रही थी और राजकुमारी की काली चुनरी लाल होती जा रही थी। कुछ नहीं, श्यामा धोबिन सुहाग देख के चली आई, यानी कि राजकुमारी का जिसके साथ विवाह हुआ उनकी मृत्यु नहीं, उनकी लंबी आयु हो गई। अब श्यामा धोबिन बड़ी दुखी मन से अपने घर में आई तो उसने देखा कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और मरे मतलब मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन श्यामा धोबिन निराश नहीं हुई। उसने करवा चौथ का व्रत था, उस दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा, पूजा पाठ करी और जब शाम हुई तो उसका पति अपने आप जिंदा होकर बैठ गया। तो सब लोग उन्होंने ये है करवा चौथ के व्रत की महिमा, क्योंकि श्यामा धोबिन ने परोपकार किया और दूसरे माँ गौरी, पिता शंकर और गणेश जी की कृपा से उसको सुहाग वापस मिला। ये दूसरे नंबर की कथा हुई। अब तीसरे नंबर की कथा हम सुनाने जा रहे हैं आपको। तीसरे नंबर की कथा यह है करवा चौथ की कि एक राजकुमारी थी और राजा साहब थे। तो राजा साहब को शिकार का बड़ा शौक था, तो शिकार करने अपनी राजकुमारी को लड़के की भांति उन्होंने पालन पोषण भी किया था। तो शिकार खेलने ले जाया करते थे राजकुमारी को, तो राजकुमारी शिकार खेलती जाती थी। तो एक बार राजा जंगल में बहुत दूर पहुंच गए राजकुमारी के साथ। तो वहां पर भी एक जो किला बना था, तो उन्होंने देखा प्यास बहुत लगी राजा साहब को। तो राजा साहब ने कहा राजकुमार ये किला बना महल समझ में आ रहा है, ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, अंदर जाओ, हमें लिए एक लोटा जल ले आओ, खुद ले पियो। तो उन्होंने गेट खटखटाया, बहुत देर धक्का देते रहे, बहुत बड़ा, लेकिन वो महल पुराना सा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बंद पड़ा हुआ। किसी तरह से धक्का देने से उसका महल का दरवाजा खुल गया। वो अंदर गई तो उसने देखा कि सामने मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ है और लोटा भी रखा हुआ। उसने जल पिया और अपने पिताजी को जल ला के दी। पिताजी ने जल पिया। फिर वो राजकुमारी लोटा रखने गई। राजा साहब बोले जाओ लोटा रखा हुआ अंदर। गई तो वो जैसी लोटा रख के वापस आई तो गेट अपने आप बंद हो गया। गेट बंद क्या हो गया, दरवाजा को एकदम चिपक गया जैसे किसी ने जाम कर दिया। अब बाहर राजा साहब चिल्लाए, अंदर से राजकुमारी रोए। राजा साहब घंटों बैठे रहे, कोई नहीं था वहाँ। तो फिर राजा साहब ने कहा बेटा जाओ अंदर महल में देख के आओ कौन है। तो राजकुमारी महल में अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ, उसने देखा कि एक बिस्तर पे, एक पलंग पे कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ है, इसके अलावा कोई नहीं देखा। उसने आके बताया पिताजी वहाँ पे तो कोई अंदर लेटा हुआ है ओढ़े चादर, लेकिन यहाँ कोई है नहीं।
और कोई नहीं दिख रहा। अब राजा साहब को एक ज्योतिषियों की बात आ गई, तो याद आ गई। उन्होंने राजा साहब को ज्योतिषियों ने बताया था जब राजकुमारी पैदा हुई थी कि इसके भाग में मरा हुआ सुहाग है। तो उसने राजकुमारी से कहा, बेटा जो भी चादर ओढ़े लेटे हुए हैं वही तुम्हारे सुहाग हैं, उनकी तुम सेवा करो तो एक हो सकता है ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाए। इतना कहकर राजा साहब चले आ गए। अब राजकुमारी ने समझ लिया कि यही मेरे पति हैं, तो उसने जाके चादर हटाई, देखा खूबसूरत राजकुमार लेटे हुए हैं। अब वो खूब महल कर प्रतिदिन काम करती थी, लेकिन उसने देखा कि उनके सारे शरीर में सीकें लगी हुई हैं। वो रोज एक सीख निकाल के बाहर फेंक देती थी। ऐसे एक बार ये महल की खिड़की में खड़ी थी, तो वहां से एक जादूगरनी की लड़की निकली। तो उसने देखा राजकुमारी ने खिड़की से, कोई उसको दूसरा दिखा तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, सुनो सुनो, अंदर आओ मेरे महल में, मेरा मन नहीं लगता, तुम मेरे साथ रहोगी। जादूगरनी ने सोचा कि चलो महल है, अंदर रहेंगे। तो उसने कहा, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो जादूगरनी तो सब जानती थी, उसने दरवाजा खोल दिया, अंदर आ गई। अब राजकुमारी के साथ रहने लगी। अब राजकुमारी दिन भर काम करती, सुबह उठती और नहा धो के एक सीख रोज निकाल देती राजकुमार की, जो पलंग में लेटे हुए थे। ये जादूगरनी की लड़की देखा करती थी। तो उसने क्या किया कि जब जब आखिरी सीख बची तो उसने सोचा, राजकुमारी ने अब काम करके अब मैं नहा के आके फिर इनकी सीख निकालूंगी। अब जादूगरनी की लड़की देखा आखिरी सीख बची है, जैसी राजकुमारी नहाने गई उसने सीख निकाल के फेंक दी। अब सीख निकाल के फेंक दी तो राजकुमार उड़ गए। कहते हैं, अरे हमारी किसने बहुत बड़ी इतनी बड़ी सेवा करी है। तो जादूगरनी की लड़की बोली कि सेवा तो हमने करी है, तो और हमने आपकी बहुत सेवा करी है। तो राजकुमार ने कहा कि हम तुमसे विवाह करेंगे। विवाह कर लिया। अब ये राजकुमारी ने देखा तो उस धक्के से रह गई कि सेवा करी मैंने, और ये कुछ कह नहीं पाई, बेचारी बहुत सीधी थी, चुपचाप रह गई। अब एक दिन राजा साहब ने देखा कि ये जो दासी, यानी वो दासी का काम करने लगी राजकुमारी, कि तुम कौन हो, तुम लगती तो नहीं हो दासी जैसी, तुम बहुत सुंदर हो, राजकुमारी जैसी लगती हो, कि बात क्या है। तो राजकुमारी ने फिर सारी सच्ची सच्ची बातें बता दी, राजा साहब हम राजकुमारी हैं, हम, और ये लड़की जादूगरनी की है, और इसने जब मैं नहा रही थी आपकी आखिरी सीख निकाल दी, आप जीवित हो गए, और हमें आपने समझा कि इसने सेवा करी है। तो राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। उसने जादू करने की लड़की को फांसी की सजा, यानी कि उसको मार दिया, और राजकुमारी को लेकर उसके पिता के पास आया और बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। यानी कि इतना, मतलब प्रभु की कृपा से सेवा करने से उनके पति मिले, और ऋषियों मुनि का भी बात सही हो गई। ये होता सिर्फ प्रभु की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से। ये करवा चौथ के व्रत की महिमा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ यानी गणेश चौथ की व्रत कथा, चौथी कथा। एक बार क्या हुआ कि पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, कार्तिक मास में तुम्हारी किस नाम की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा कि माता, मेरी कार्तिक मास में पिंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसमें और इस व्रत को करने से सुहागन स्त्री को सुहाग मिलता और धन दान ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो फिर आगे बताया, श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से, युधिष्ठिर जी से कहा कि अगर तुम्हें खोया हुआ राज पाना है तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करो, तो तुम्हें खोया हुआ राज पुनः वापस मिलेगा। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए, वो व्रत करने लगे। फिर कृष्ण भगवान ने इसकी कथा सुनाई कि एक बार क्या हुआ कि वृत्तासुर नामक दैत्य पाताल लोक में रहता था। उसने क्या किया, समुद्र के बीच में कि सब देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। सब देवता लोग भगवान के पास गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अगस्त ऋषि के पास जाओ, क्योंकि बत्तासुर समुद्र के बीच में रहता है और अगस्त ऋषि ही समुद्र को पी सकते हैं। जब वो समुद्र को पी लेंगे तो तुम बत्तासुर को मार दोगे, तुम्हारा राज वापस मिल जाएगा। इंद्र गए बत्तासुर के पास और अगस्त ऋषि के पास, और अगस्त ऋषि से प्रार्थना करी कि हे मुनि जी, हमें हमारा आप समुद्र पी लीजिए तो हमें हमारा राज्य मिल जाएगा और देवता लोग स्वर्ग में आराम से रह सकेंगे। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ऋषि मुनि लोग परोपकार करते हैं। उनका आप चिंता मत करिए, हम पी लेंगे। अब इतनी प्रार्थना करके देवता लोग चले गए। अब अगस्त ऋषि ने सोचा कि हमने बोल तो दिया है कि हम समुद्र पी लेंगे, लेकिन 100 योजन का समुद्र का पानी हम कैसे पी पाएंगे। फिर उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी। गणेश जी से प्रार्थना करी कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं समुद्र का जल पी सकूं। गणेश जी का व्रत किया उन्होंने, गणेश चौथ का, और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ का व्रत किया। गणेश जी के आशीर्वाद से वो अगस्त ऋषि उस समुद्र के जल को पी गए। जब पी गए तो इंद्र जी ने वृत्तासुर राक्षस को मार के अपने स्वर्ग का राज प्राप्त किया। कहने का मतलब कि गणेश चौथ के व्रत के प्रभाव से
गणेश चौथ के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। अगस्त ऋषि समुद्र का जल पी सके, और एक दिन और युधिष्ठिर जी को भी अपना राज वापस मिला। ये है गणेश चौथ यानी करवा चौथ के व्रत की महिमा का वर्णन। ये बहुत अच्छी कथाएं हैं, हमारी पारंपरिक कथाएं हैं, इनको सुने। करवा चौथ में पूजन, जैसे कि आप चंदन चावल फूल माला चढ़ाने के बाद पहले के 4 कथाएं सुने, फिर उसके बाद आप आरती करें जय गणेश देवा, और माँ पार्वती शंकर जी से अपने अचल सुहाग के लिए, समृद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए, घर में पति पत्नी का प्रेम बढ़े, इस तरह का आशीर्वाद मांगिए। तो माँ करवा चौथ जी की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे, और गणेश जी की कृपा बनी रहे, पार्वती जी की कृपा बनी रहे। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।